मरवा साहब, दोनों तरफ ये पॉजिटिविटी है, उसमें हो सकता है बाज़ एलिमेंट चाहें कि ये प्रोसेस आगे ना बढ़े, लेकिन यहीं पे फिर एक लीडर की सियासी बसीरत का इम्तहान भी होता है कि वो उसको नज़र आ रहा है कि ये रुकावट है, तो उस रुकावट को अबूर करते हुए इस प्रोसेस को आगे लेकर चले। प्रोसेस चलेगा तो रास्ता निकलेगा। क्या आप ज़हनी तौर पर आपकी जमात इस काम के लिए आमादा है, या अभी भी एक स्कूल ऑफ थॉट और है कि नहीं डी चौकी जाना है और एक स्कूल ऑफ थॉट और है कि नहीं संगजानी रुकना है? क्या अभी इस दुराहे का शिकार हैं या आप रास्ता क्लियर? देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को ये अंदाज़ा होता कि संगजानी न जाने की सज़ा जो है हमारे वर्कर्स जो हैं वो मौत के घाट उतारे जाएंगे और इतने ज़ख्मी होंगे, हज़ारों जो हैं पाबंद सलासल होंगे, तो मेरा ख्याल नहीं है कि क़ियादत जो है वो संगजानी से आगे बढ़ती। मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि कुछ हालिया डेवलपमेंट्स की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो है वो ये समझती हैं कि हमें पुरअसर अंदाज में जो है पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो है सियासत को आगे बढ़ाना होगा, ताकि इस इम्प्रेशन को डिस्पेल किया जा सके कि जी सारे फैसले जो हैं वो खान साहब ही करते हैं। अभी जो खान साहब ने ये मौखर किया है, ये भी बेसिकली पीटीआई की क़ियादत की ही रिकमेंडेशन थी कि जी ये कॉल जो है स्ट्राइक की रेमिटेंसेस के हवाले से इसको मौखर किया जा सके। मैं एक चीज़ अपने कितनी देर के लिए मौखर है मरवा साहब? इसके ऊपर भी अभी फैसल चौधरी ने आके डेडलाइन सेट किया, उन्होंने कहा इतवार तक अगर नहीं होता तो फिर देखिए, अगर प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर प्रोसेस के आउटकम तक इंतज़ार होगा कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। एक चीज़ है कि अगर ऐसी कोई क़ुव्वतें जो हैं पार्टी के अंदर कोई सबोटाज करने की कोशिश करेगी, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो लिहाज किसी का नहीं होगा कि कोई जो है वो इस तरह जो है अपनी मर्जी थोपे। खान साहब इस पे कायल हो गए, इसीलिए उन्होंने कमेटी बनाई। वो चाहते हैं मुज़ाकरात हो, तो लिहाजा मुज़ाकरात कायल हो गए। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है मरवत साहब कि इमरान खान इसके लिए तैयार हैं और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस या ये जो रिमिटेंसेस भेजने के ऊपर उन्होंने कॉल देनी थी कि ना भेजें, उसको अभी मौखर कर दिया।